राजस्थान रोजगार न्यूज यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मेवाड़ का इतिहास या गोहिल सिसोदिया वंश के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मोनोनेन्सी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 29 और डी ऑप्शन 36। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर? मोनोनेन्सी की ख्यात के अनुसार गोहिलों की दोस्तों 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का। मोनोनेन्सी ने दोस्तों 24 शाखाओं का उल्लेख किया है और कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गोहिलों की 24 शाखाओं को ही माना है। अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनोनेन्सी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोहिलों की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बप्पा रावल का मूल नाम था? ए अल्लट, बी गुहादित्य, सी कालभोज और डी संग्राम सिंह। तो साथियों बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालभोज या बप्पा रावल का शासनकाल पूछे तो 734 कब था? 734 से लेके 753 ईस्वी तक। कब था? 753 ईस्वी तक बप्पा रावल, जिनका मूल नाम क्या था? कालभोज। इनके गुरु दोस्तों हारित ऋषि थे, जिन्होंने 734 ईस्वी में बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर गोहिल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बप्पा रावल ने कब डाली थी गोहिल साम्राज्य की नींव? 734 में। किसे हराकर? मानमोरी को हराकर। तो चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? ए अल्लट, बी गुहादित्य, सी कालभोज या बप्पा रावल और डी संग्राम सिंह। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा गोहिल वंश का प्रथम शासक कालभोज या बप्पा रावल था। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिन्होंने 734 से 753 ईस्वी तक शासन किया था। और बप्पा रावल का ही मूल नाम था कालभोज। इनके गुरु का क्या नाम था? हरित ऋषि। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का कौन सा शासक जो बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? ए ऑप्शन अल्लट, बी गुहादित्य, सी मानमोरी और डी संग्राम सिंह। तो साथियों पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी बप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी को अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से हराकर गोहिल वंश की नींव रखी थी। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? ए राठौड़, बी चौहान, सी गोहिल और डी परमार। तो साथियों चित्तौड़ में आपको पता है कि गोहिल वंश या सिसोदिया वंश का शासन था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की थी? ए ऑप्शन 1567, बी 1534, सी ऑप्शन 1303 और डी ऑप्शन 1308। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, उसने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कब की थी? 1303 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब की थी दोस्तों? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ के किले पे इन्होंने आक्रमण किया था और लगभग 7 महीने के घेरे
के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और रतन सिंह को बंदी बना लिया था। रतन सिंह के दोस्तों दो प्रमुख सेना नायक थे, गोरा और बादल। गोरा थे दोस्तों पद्मिनी के चाचा, रानी पद्मिनी थी जो कि रतन सिंह की पत्नी थी, के चाचा का नाम तो था गोरा और पद्मिनी के भाई का नाम था बादल। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का मुख्य कारण क्या था? ए रानी पद्मिनी का रूप सौंदर्य, बी साम्राज्य विस्तार की नीति, सी जलालुद्दीन की पराजय का बदला लेना और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का मुख्य कारण। वैसे तो साथियों साम्राज्य विस्तार की नीति भी अलाउद्दीन खिलजी की थी, लेकिन प्रमुख कारण था रानी पद्मिनी का रूप सौंदर्य। रानी पद्मिनी के रूप सौंदर्य के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी। कब की थी? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। और विजय कब प्राप्त की थी? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। और रतन सिंह के प्रमुख सेना नायक कौन थे साथियों? गोरा और बादल। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ए तुगलकनामा, बी पृथ्वीराज रासो, सी खजाइन उल फतूह और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो की प्रमुख रचना का नाम है खजाइन उल फतूह, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ की विजय का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रानी पद्मिनी ने जौहर कब किया था? ए 1303, बी 1300, ए ऑप्शन 1301, बी ऑप्शन 1303, सी ऑप्शन 1308, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा रानी पद्मिनी ने जौहर किया था 1303 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी दोस्तों? रतन सिंह की। और रतन सिंह के प्रमुख सेना नायक कौन थे? गोरा और बादल। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। और विजय कब प्राप्त की थी? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गोरा और बादल किसके सेना नायक थे? ए ऑप्शन महाराणा प्रताप, बी हमीरदेव, सी विक्रमादित्य और डी रतन सिंह। तो साथियों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी गोरा और बादल रतन सिंह के प्रमुख सेना नायक थे। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोरा साथियों पद्मिनी के चाचा थे और पद्मिनी के भाई थे बादल। इन्होंने वीरतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया था साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 1303 की चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? ए ऑप्शन नसीराबाद, बी ऑप्शन मोमिनाबाद, सी ऑप्शन खिजराबाद और डी ऑप्शन सलूम्बर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन खिजराबाद। 1303 की चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर के नाम पे, किसके नाम पे? अपने पुत्र खिजर के नाम पे खिजराबाद रखा था। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? ए ऑप्शन राणा हमीर, बी ऑप्शन रतन सिंह, सी राव मालदेव और डी उदय सिंह। तो साथियों विषम घाटी पंचानन हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राणा हमीर का शासनकाल दोस्तों 1326 कब था? 1326 से लेकर
1364, 1326 से 1364 तक राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया था या मेवाड़ पर शासन किया था। इनको मेवाड़ के उद्धारक भी कहा जाता है तथा मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक पूछ ले या मेवाड़ का वास्तविक सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो राणा अमीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विषम घाटी पंचानन के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में कहा गया है? ए ऑप्शन राज प्रशस्ति, बी ऑप्शन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सी ऑप्शन बिजोलिया प्रशस्ति और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों, राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। कौन सी प्रशस्ति में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। विषम घाटी पंचानन का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान प्रदर्शन करना। क्या हो जाएगा कि विषम घाट परिस्थितियों में भी शेर के समान सामना करने वाले को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? ए लाखा, बी रतन सिंह, सी प्रताप, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। राणा लाखा के समय, कब? राणा लाखा के समय मेवाड़ के मगरा में जावर गांव में चांदी की खान निकाली गई थी, जिसमें से चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा था और मेवाड़ की राजस्व वृद्धि होने लगी थी। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राणा कुंभा के द्वारा रचित है? ए संगीत राज, बी संगीत मीमांसा, बी सूड प्रबंध, सी रसिक पीरिया और डी उपयुक्त सभी। तो साथियों, राणा कुंभा एक संगीत प्रेमी भी थे साथियों, और इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें प्रमुख रूप से हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक पीरिया। तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो क्या नंबर हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राणा कुंभा के बारे में सत्य है? वे संगीत प्रेमी थे, बी ऑप्शन मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, सी ऑप्शन कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। राणा कुंभा एक संगीत प्रेमी भी थे, मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे और इन्होंने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 9। तो साथियों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है साथियों? 5 कोशों में। ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 कोश कौन कौन से हैं साथियों? एक नंबर है पाट्य रत्न कोश, बी नंबर है नृत्य रत्न कोश, 3 नंबर है गीत रत्न कोश, 4 नंबर है वाद्य रत्न कोश और 5 नंबर है रस रत्न कोश। कौन कौन से? 1 नंबर पाट्य रत्न कोश, बी नृत्य रत्न कोश, 3 नंबर गीत रत्न कोश और 4 नंबर वाद्य रत्न कोश और 5 नंबर रस रत्न कोश। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
5। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन प्रसाद मंडन, बी रूप मंडन, सी वास्तु सार मंडन और डी कला मंडन। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ है मंडन द्वारा रचित। इसमें है कौन सा ग्रंथ नहीं है, कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो दोस्तों मंडन द्वारा प्रसाद मंडन रचा गया था, रूप मंडन रचा गया था, वास्तुसार मंडन रचा गया था, कला मंडन इनके द्वारा नहीं रचा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। महाराणा कुंभा की उपाधियां है। ए अभिनव भट्टाचार्य, बी हाल गुरु, राजगुरु, सी हिंदू सुल्तान, छाप गुरु और दान गुरु। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन। महाराणा कुंभा को दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में कुंभा द्वारा विपुल ज्ञान होने के कारण इनको प्रदान की गई उपाधि थी। हाल गुरु अनेक दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु कहा जाता है। राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने में अपार क्षमता होने के कारण इनको राजगुरु कहा गया है। हिंदू सुल्तान मध्यकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई थी। किनके द्वारा? मुस्लिम शासकों द्वारा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई थी। और छाप गुरु दोस्तों इनकी प्रमुख उपाधि थी। और दान गुरु अपार दानशीलता के कारण इनको दान गुरु की उपाधि दी गई थी। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी कुंभा की उपाधियाँ थी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौन सा विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में था? ए नाथा, बी टीला भट्ट, सी मुनि सुंदरसूरी और डी ऑप्शन सभी। दोस्तों महाराणा कुंभा के दरबार में नाथा, टीला, मुनि सुंदरसूरी प्रमुख इनके दरबारी कवि या विद्वान थे साथियों। तो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाथा, टीला भट्ट, मुनि सुंदरसूरी ये महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी थे। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? ए ऑप्शन सितार, बी ऑप्शन वीणा, सी ऑप्शन सारंगी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वैसे तो महाराणा कुंभा को सभी वाद्य यंत्रों में दक्षता हासिल थी। वे सितार भी बजाया करते थे, वीणा भी बजाया करते थे, सारंगी भी बजाया करते थे। लेकिन प्रमुख रूप से इनको बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीणा वाद्य यंत्र में इनको दक्षता हासिल थी। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन कुंभा, बी ऑप्शन सांगा, सी ऑप्शन अल्लट, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर स्थित है, जिसे बेराट माता का मंदिर या जाट बेराट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बेराट माता का मंदिर। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अचलगढ़ के किले की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? ए ऑप्शन कुंभा, बी ऑप्शन सांगा, सी ऑप्शन अल्लट, डी ऑप्शन राज सिंह। तो दोस्तों राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्गों का? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है।
का निर्माण करवाया था। और अचलगढ़ जो कि सिरोही जिले में स्थित है, इसका निर्माण इसकी मरम्मत करवाई थी कुंभा ने। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितने दुर्गों का करवाया था? 64 दुर्गों में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है? ए कुंभलगढ़, बी बसंती दुर्ग, सी मचान दुर्ग और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों, अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अचलगढ़ जो कि आबू सिरोही में स्थित है का निर्माण और पुनः उसका मरम्मत करवाई थी। बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था और मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। मचान दुर्ग का निर्माण किस लिए करवाया था दोस्तों? मेरों के आक्रमण से बचने के लिए। किससे? मेरों के आक्रमण से बचने के लिए। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग उपयुक्त सभी। तो डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। राणा कुंभा द्वारा कितने किलों का निर्माण का श्रेय प्राप्त है? ए ऑप्शन 64, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन 26 और डी ऑप्शन 44। तो साथियों, राणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इनको दोस्तों अनेक उपाधियाँ दी गई है। किलों को बनाने के लिए, संगीत प्रेमी होने के लिए, दान गुरु होने के लिए, और मुस्लिम शासकों के द्वारा भी इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई है, शैल गुरु की उपाधि दी गई है, आदि उपाधियाँ इनको दी गई है। तो कितने दुर्गों का? 84 में से 32 दुर्गों का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख क्वेश्चन। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। और ऐसे ही राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल की नियमित कक्षाओं के लिए चैनल पे बने रहिए साथियों। धन्यवाद।